दिमाग को ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। एक नोबेल प्राइज विनर को एक रकून इस जानवर ने कैसे किडनैप कर लिया, ये आपको जरूर जानना चाहिए। और सुपर मून क्या होता है, आप आसमान में सुपर मून को देख सकते हो। और एक भयंकर रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा, ये वाला। ये क्या है, ये जानकर आप चौंक जाओगे। फैक्ट नंबर 11, मैं साउथ के बहुत सारे मूवीज को देखता हूँ। साउथ साइड में स्पेशली ऐसे विलन्स मिलते हैं जो कि ऐसे ताश का पत्ता फेंकते हैं और इंसान का गला कट जाता है। आपने ऐसे सीन्स को मूवीज में जरूर देखा होगा। तो क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि सिर्फ ताश का पत्ता फेंकने से गला कट जाए? तो देखो, अगर आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब कुछ आप कैलकुलेट कर लो, लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि जो सबसे बड़े मैजिशियंस होते हैं वो लोग भी हाईएस्ट 112 से 128 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार्ड को फेंकते हैं। तो क्या ये स्पीड एनफ है किसी का गला काटने के लिए? आंसर है नहीं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के हिसाब से लगभग 700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर कोई कार्ड फेंकता है, यानी जो एक इंसानी हाथ हाईएस्ट फेंक सकता है 128 किलोमीटर पर आवर, उससे भी 7 गुना ज्यादा स्पीड में फेंकना होगा, तब जाके टेक्निकली ये मूवी के सीन्स पॉसिबल हो पाएंगे। फैक्ट नंबर 10, मैं आपको बहुत सी चीजें दिखाता हूँ। कुछ चीजें सुपर अमेजिंग होती है और कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की होती है। ये उन्हीं में से एक है। मैं आपको इस धरती का पहला साउंड रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। मतलब अभी के समय में आपका आवाज रिकॉर्ड करना कितना आसान है। मोबाइल ऑन करो, रिकॉर्ड कर लो। पर साल 1860 के पहले ये पॉसिबल नहीं था। 1860 में इस धरती की पहली रिकॉर्डिंग की गई, एक्चुअल वॉइस रिकॉर्डिंग, और इसे एडवर्ड लियोन स्कॉट दे मार्टिविले ने किया था, जो कि इन्वेंटर थे फोनोटोग्राफ के। पहले ही आपको बता दूं कि ये जो आवाज अभी आप सुनने वाले हो, ये 160 साल पुराना है। सो संभल के सुनना। अभी जो आपने आवाज सुना वो 160 साल पहले की आवाज आपके कानों में गई, और ये धरती का पहला आवाज था जिसे किसी डिवाइस ने कैप्चर किया था। ये सुनने में बहुत डरावना लगा। वैसे सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये ऑल वाले ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना, ताकि वीडियो आप तक हमेशा टाइम पे पहुंचे, और वीडियो को लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 9, नशे के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। कई लोग नशा करते हैं क्योंकि नशा से हाईनेस मिलता है, दिमाग में खुशी वाले केमिकल्स बढ़ते हैं। पर सिर्फ इंसान ही नशे नहीं करते हैं, बल्कि डॉल्फिन्स भी करती हैं, और वो करती है दूसरे मछलियों के सहारे। एक मछली होता है पफर फिश नाम का। जब भी पफर फिश के बॉडी में डिस्ट्रेस होता है, यानी वो डरती है, तो उसके शरीर से डिस्ट्रेस केमिकल्स निकलते हैं। जिस तरह आप जब टेंशन में होते हो तो आपके शरीर से पसीना निकलता है, बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे पफर फिश के अंदर से जो डिस्ट्रेस के समय केमिकल्स निकलता है, इसी केमिकल से डॉल्फिन्स हाई होते हैं, यानी नशा करते हैं। ये बड़ी ही अजीब सी बात है, पर ये सच है कि डॉल्फिन्स हाई होती है दूसरे मछलियों को तंग करके, और तंग होते समय उनके बॉडी के सुगंध से। भाई सबका अपना अपना हाई होने का तरीका होता है। फैक्ट नंबर 8, टीवी और न्यूज में आपने कई बार सुपर मून सुना होगा। कई बार टीवी में कहते हैं कि आज चांद नहीं निकलेगा बल्कि सुपर मून निकलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? तो आज जान ही लो कि सुपर मून का मतलब क्या होता है। आसमान में चांद कभी कभी थोड़ा सा दिखता है, कभी कभी फुल दिखता है। अमावस और पूर्णिमा ये तो ठीक है, और कई लोग सोचते हैं कि पूर्णिमा को ही सुपर मून कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है। देखो, चांद धरती का एलिप्टिकल वे में चक्कर लगाता है, यानी कभी कभी ये धरती के पास होता है बहुत, और कभी कभी दूर होता है। तो जब ऐसा कोइंसिडेंस बनता है, चांद जब एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी धरती के सबसे पास हो, और साथ ही साथ कोइंसिडेंटली पूर्णिमा भी हो, ऐसा कोइंसिडेंस कभी कभी होता है। और
इसे ही सुपर मून कहते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में और बताऊं तो चांद धरती का चक्कर परफेक्ट सर्कल में नहीं लगाता है, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है। कभी कभी चांद पास रहता है, कभी कभी दूर रहता है। तो पास भी रहे और इत्तेफाक से पूर्णिमा भी रहे तो इसको कहते हैं सुपर मून। और जब ऐसा होता है तो कुछ कुछ परसेंटेज बढ़ जाते हैं। क्या क्या परसेंटेज? चांद सुपर मून के समय फिजिकली 14% ज्यादा लार्ज दिखता है। और ब्राइटनेस की बात करें, चमक की, तो ब्राइटनेस 30% बढ़ जाती है। 14% लार्जर और 30% ब्राइटर। इन दोनों वैल्यूज को याद रखना। फैक्ट नंबर 7, साल 1936 में कुछ ऐसा हुआ जो आप यकीन नहीं करोगे कभी भी। 1936 के बर्लिन के समर ओलंपिक्स में हिटलर बैठा हुआ था और लोगों का ऑटोग्राफ साइन कर रहा था। तभी एक लेडी आती है और वो ऑटोग्राफ तो लेती है और साथ ही साथ हिटलर के मुंह को पकड़कर ऐसे किस कर लेती है। तो उस टाइम तो हिटलर रिएक्ट नहीं करते हैं स्माइल करते हैं बस, लेकिन उसको अंदर से आ रहा होता है गुस्सा। और जैसे ही ये इवेंट खत्म होता है, हिटलर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के 70% लोगों को फायर कर देता है कि एक औरत आकर दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान को किस कर ली और किसी ने रोका भी नहीं। हिटलर कितना खतरनाक था ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसे इंसान को जब एक मिडिल एज लेडी आके किस कर ले तो ये तो सूट नहीं कर रहा है। फैक्ट नंबर 6, साल 2015 के समय ऑस्ट्रेलिया का शहर नैनांगो दुनिया के सबसे अल्कोहल एडिक्ट वाले जगहों में से एक बन गया था। वहाँ पर मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ के गवर्नमेंट ने सोचा कि अब कुछ बड़ा करना होगा। वहाँ पर एक नया सिस्टम लाया गया कि जितनी भी गाड़ियां जा रही है उन सब का रैंडम अल्कोहल ब्रीदिंग टेस्ट होगा। और वहाँ पे दारू की समस्या इतनी थी कि ऐसा सिस्टम निकाल दिया गया कि रैंडमली गाड़ी में बैठे ड्राइवर्स का टेस्ट होगा और अगर ये पाया गया कि उसने अल्कोहल नहीं लिया है तो उसका नाम लकी ड्रॉ पे लिख दिया जाएगा। और फिर उस पेपर में जितने भी लोगों का नाम आएगा उनमें से रोज एक इंसान को 50,000 रुपए मिलेंगे। तो इसके बाद इसका असर देखा गया और लोगों ने पीना कम कर दिया। फैक्ट नंबर 5, कहीं भी नॉर्मल लाइट के नीचे अगर आप हाथ रखोगे तो आपके हाथ का शैडो बन जाएगा, परछाई। पर डॉक्टर्स जहां सर्जरी करते हैं तो वहां पर तो अगर शैडो आया तो वो तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लाइट की जरूरत तो है ही बेसिकली, पर हाथ से सर्जरी करते समय परछाई जो आएगा उससे तो डॉक्टर्स डिस्टर्ब होंगे। पर ऐसा नहीं होता है। अमेजिंगली सर्जरी लाइट्स के नीचे हाथ रखने पे कोई परछाई बनती ही नहीं। सर्जरी लाइट्स में बहुत सारे लाइट्स होते हैं तो उनको ऐसे अरेंज किया जाता है कि वो एक दूसरे के परछाई को कैंसल आउट कर देते हैं। उनका अरेंजमेंट एक यूनिक टाइप से होता है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 4, नॉर्मल मूवी जहां चलती है वहां पर उसको स्क्रीनिंग कहा जाता है कि मूवी की स्क्रीनिंग हो रही है। पर कई जगहों पे पुराने फिल्मों के स्क्रीनिंग होते हैं जिसे कहते हैं मैराथन स्क्रीनिंग। जैसे कि आज के समय में भी कई जगहों पर हैरी पॉटर मूवी का मैराथन स्क्रीनिंग लगता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हैरी पॉटर के सारे पार्ट्स एक साथ प्ले होते हैं और 24 घंटों तक वो मूवी लगातार प्ले होते रहते हैं और इसे ही मैराथन स्क्रीनिंग कहा जाता है। और कई लोग ऐसी स्क्रीनिंग को अटेंड भी करते हैं रेगुलरली। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है एक ऐसा वर्ड वैज्ञानिकों ने निकाला है जो कि एग्जिस्ट तो करता है पर नहीं भी करता है। समझो पहले इसको, सूरज का चक्कर धरती लगा रही है, धरती का चक्कर चांद लगा रहा है, तो चांद का चक्कर कौन लगा रहा है? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जान लो कि अगर किसी चांद बॉडी का भी चांद हो जाए तो इसे मून मून कहते हैं। जी हाँ, मून मून। अगर चांद का भी चांद बन जाए तो वो मून मून हो गया। और सिर्फ हमारे चांद का ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम में जितने भी चांद
चांद है उनमें से किसी का भी चांद हो जाए तो वो मून होता है। चांद में हमारा चांद आता है, बाकी मार्स का फोबोस और डेमोस आता है, सैटर्न के बहुत सारे चांद है, जुपिटर के बहुत सारे चांद है। पर सबसे अमेजिंग बात, कोई भी मून एग्जिस्ट नहीं करता है, पर हमारे यूनिवर्स में दूर किसी प्लैनेट का चांद का भी चांद होगा। ये मून वर्ड हमारे सोलर सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि नहीं मिला है, पर यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। फैक्ट नंबर 2, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ईमेल मेरे को आया था। उस ईमेल में मेरे एक व्यूअर ने लिखा था कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, मुझे एक हॉस्पिटल शुरू करना है और एक ऐसा हॉस्पिटल शुरू करना है जहां पर सारी फैसिलिटीज हो, लोगों के टेस्ट हो, मशीन्स हो इलाज की, MRI मशीन हो, ब्रेन का टेस्ट हो, ब्रेन का इलाज हो। तो असल में ये मत सोचो मेरे भाई, देखो हॉस्पिटल का बिल्डिंग भले ही आप उतने पैसे में बना लो, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ एक MRI मशीन की कीमत कितनी है? आप सर्च करो एक बार, आप पगला जाओगे। सिर्फ एक MRI मशीन की ही कीमत करीब 2 से 3 करोड़ रुपए होती है। भाई हॉस्पिटल बनाना और उसको ऑपरेट करना सिर्फ उन्हीं का खेल है जिसके पास कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए हैं। अगर एक फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल खोलना है तो बाकी 2-3 करोड़ रुपए में भी बनती है, पर छोटे वाले सेंटर्स। तो यहाँ से आपको एक फैक्ट जानने मिला कि एक MRI मशीन की कीमत 3 करोड़ रुपए होती है। फैक्ट नंबर 1, ये एक बड़ा डीप और मिस्टीरियस सा फैक्ट है। एक बीमारी है जिसे कहते हैं नोबेलिटीज, और ये उनको होता है जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब ये बड़ी अजीब सी बात आपको लग रही होगी, नोबेल प्राइज तो सबसे इंटेलिजेंट लोगों को मिलता है, तो एक ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है जो इन्हें हो? अजीब नहीं है, बट ये है। अभी तक पूरे इतिहास में करीब 992 लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, पर उनमें से करीब 10 से 20% लोगों को एक ऐसी मेंटल बीमारी हो जाती है जिसमें वो अपने आप को दुनिया का मेन कैरेक्टर समझने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनसे इंटेलिजेंट और कोई है ही नहीं, क्योंकि ये सोचते हैं कि वो दुनिया के सबसे तेज व्यक्ति हैं। तो वो ऐसी बातें करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई मेंटल पेशेंट कर रहा है। जैसे केमिस्ट्री में कैरी मुलिस को नोबेल प्राइज मिला था, और भी बहुत सारे फील्ड्स में इन्होंने काम किया था। तो केमिस्ट कैरी मुलिस कहते थे कि एक रकून जानवर ने, मतलब ये जानवर जो कि भारत में नहीं पाया जाता है पर अमेरिका साइड बहुत होते हैं, वो हमेशा ये कहते थे कि रकून उनको बार बार किडनैप करके ले जाता है। अब ऐसी बातें, या कुछ नोबेल प्राइज विनर्स ये कहते थे कि उनसे एलियंस मिलने आते हैं, एलियंस उनसे नॉलेज ले जाते हैं, और भी बहुत कुछ। तो यही डिलुलू शिलुलू वाली बातें, जब इंसान अपने अचीवमेंट को लेकर, अचीवमेंट से हाई होकर, सक्सेस से हाई होकर पगला जाए, फालतू बातें करने लगे, तो उसे ही ये बीमारी कहते हैं, नोबेलिटीज। बोनस फैक्ट 2, ये एक थोड़ा डीप और मिस्टीरियस फैक्ट है जो साधना करते हैं, जैसे कि टिबेटियन मॉन्क्स, यानी ये वाले मॉन्क्स, इनका एक विधि होता है, एक रूटीन होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें ये मेडिटेशन करने के लिए हॉन्टेड जगहों पर जाते हैं, जैसे कि कब्रिस्तान वगैरह। उनका ये कहना है कि वैसी खतरनाक जगहों पर जाके जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनको ये अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उनका ये कहना है कि ये करने से उनका ईगो डिसॉल्व हो जाता है और वो अपने मन के अंदर के डर के ऊपर काबू पा लेते हैं, और दुनिया से डिटैच होने का जो प्रोसेस है ये और इजी हो जाता है। इस प्रैक्टिस को CHOD कोड कहते हैं। ये चीज आपको बहुत अजीब सी चीज लग रही होगी, पर यकीन मानो दुनिया अजीब अजीब चीजों से भरी हुई है। बोनस फैक्ट 1, आप लोगों में से कई लोगों ने एक वायरल वीडियो को मुझे भेजकर परेशान कर दिया है। इंस्टाग्राम में मुझे आप लोगों में से बहुत लोगों ने सैमसोनाइट के इस टेस्ट का वीडियो भेजा, जिसमें स्पेस से लाखों फीट ऊपर से एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए ऊपर से फेंक देती है,
पर इसमें कितनी सच्चाई है? अब इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा वीडियो रिलीज करती है तो ये तो झूठ नहीं हो सकता। तो सवाल है कि ये वीडियो सच है कि नहीं? तो आंसर बड़ा अजीब है। ये वीडियो बिल्कुल ट्रू है, सच है, लेकिन जैसा ज्यादातर लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ है। इतने ऊपर से अगर कोई चीज नीचे गिरे तो उसका टूटना पक्का है, पर इसको तो कुछ नहीं होता है, एक स्क्रैच भी नहीं आता है, क्योंकि इस चीज में उन्होंने पैराशूट का यूज किया था। लास्ट में जब ये टच होता है जमीन से तो ये काफी स्लो स्पीड पे आ रहा होता है, तो असल में इसमें पैराशूट लगा हुआ रहता है। तो यानी कंपनी ये नहीं दिखाना चाहती थी कि इतने ऊपर से स्पेस से नॉन स्टॉप गिरते गिरते भी वो बच गया, ये नहीं, बल्कि इतने चीजों को वो झेल लिया। ये बड़ी बात है और इसे ही कंपनी दिखाना चाहती थी। पर जिस तरह ये एडवर्टाइज किया गया था मुझे ये फेयर नहीं लगा, क्योंकि वीडियो में ओपनली पैराशूट को कहीं भी नहीं दिखाया गया है। भाई स्पेस से अगर कोई चीज गिरे तो उसका स्पीड एक्सीलरेट होते होते कई हजार किलोमीटर पर आवर पे पहुंच जाएगा। तो इस धरती पे ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको कि उतने ऊपर से गिराने से वो ना टूटे। तो ये थे आज के सारे फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब और ऑल का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।